आज मैंने विधिवत रूप से शांतिपूर्वक आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है और मैं अपनी तरफ से हल्का वासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज जो शुरुआत की है, आज हमारा बहुत शुभ दिन है, मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से पूरे हल्का वासियों को बधाई देता हूं और अब सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी करता हूं, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने मैदान में डट जाएं। 25 दिन की बात है, आने वाला समय आप लोगों का है। नामांकन इतना शांतिपूर्वक कैसे? जब पिछली बार देखा गया तो बड़े लाव लश्कर के साथ नामांकन किया गया, लेकिन आज बड़ा सोचने का विचार है कि नामांकन धर्म सिंह छोकर ने इतना शांतिपूर्ण कैसे किया? देखो, शांति में ही सब सफलता है, शांति में ही सफलता है। बट ये तो आज तो शुरुआत की है, आगे देखना ही कार्यकर्ता देखना। हम रैली ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, जैसे आप इतिहास रह जाए। नॉमिनेशन फाइल तो अगर हम कोई धूम धड़ाका भी करते फिर भी अंदर शांतिपूरी भरना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज हमने पूरे कार्यकर्ता में बड़ा भारी जोश है। कार्यकर्ताओं ने मैंने अपील किया था, हम शांतिपूर्वक नॉमिनेशन फाइल करेंगे आराम से और आने वाले 5-10 दिन के बाद जो जुनून है, जो जोश है, 2 बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे और वो तिथि आज निर्धारित कर दी जाएगी। हाई कमान से पूछकर जो हमारी लीडरशिप आएगी उसके अनुसार 2 रैलियां हम करने जा रहे हैं और उसमें बड़ा ज़ोर शोर से सभी वो जैसे बड़े नेता हाई कमान डिसीजन लेगी इस बारे में, हम अपना रिक्वायरमेंट लिख के भेज देंगे। वो हाई कमान की मर्जी है, जो भी आएगा। एक ऐतिहासिक रैली है हरियाणा में, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि विधायक जी कैसी लड़ाई देखते हैं? चेहरा बदल दिया यहाँ पर। पिछली बार शशिकांत कौशिक थे, लेकिन अब की बार आप ही की बिरादरी के आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में मनमोहन भड़ाना जी। तो अब लड़ाई देख रहे हैं या फिर अभी लगता है कि नहीं, लड़ाई नहीं है, चुनाव है, देखा जाएगा? कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे माननीय मनमोहन भड़ाना जी 2009 में भी चुनाव लड़े थे और उस पर भी हमारी जीत हुई थी और अब की बार मुझे उम्मीद है, अभी बार मनमोहन भड़ाना लड़ रहे हैं, अब की बार भी हमारी जीत होगी। क्योंकि हमारा 2019 का जो चुनाव, हमारा जो समाल का रिकॉर्ड है, करीब 84,000 वोट लेकर हमने एक रिकॉर्ड कायम किया था। समाल खा का आज तक कोई भी, जब से हरियाणा बना आज तक 84,000 वोट का जो रिकॉर्ड स्थापित किया वो हमने, हमारी जनता ने, मेरे साथियों ने किया था। और अब की बार अपना जो रिकॉर्ड है समाल खा का, हम ही तोड़ने जा रहे हैं, हल्का की जनता तोड़ने जा रही है। करीब 1.25 लाख वोटों से यहाँ हमारा जीत होगी। जब आप पहली बार विधायक बने तो उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा था और आज ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में नहीं है। उनसे कोई बातचीत हुई? कुछ सूत्र कहते हैं कि कुछ हो गया गोलमोल नीचे नीचे और अब ब्राह्मणों के साधने की पूरी तैयारी धर्म सिंह छोकर ने कर दी है। हाँ, इसमें देखो कोई दो राय नहीं है पंडित जी। मैं तो एक कहना चाहूँगा, मैं तो एक भगवान को आस्था बहुत रखता हूँ और भगवान में बड़ा विश्वास करता हूँ पूजा पाठ में। बट मेरा तो कहता, जो मेरी कुंडली है उसका गुरु कुंडली में जो मेरे बृहस्पति लगन में बैठे हैं और बृहस्पति पंडित जी हैं, तो पंडित जी मेरा कल्याण होना ही नहीं, ये मुझे उम्मीद थी, ये समय का इंतजार था। आज मेरे पंडितों का पूरा आशीर्वाद मिल गया, फलीभूत होगी, 1.25 लाख वोट जीतेंगे आपके आशीर्वाद से। सर, आम आदमी पार्टी का कुछ दिन पहले ये सूत्रों के हवाले से खबर थी कि एक गठबंधन की तैयारी चल रही है, लेकिन वो मामला फेल हो गया। अब आपके सामने आप ही की समाल का विधानसभा में एक और प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतार दिया, इसको कैसे देखते? देखिए, तो हाईकमान का फैसला, हाईकमान का डिसीजन होता है, अब किसी अलायंस करे या ना करे। लेकिन इतना जरूर है, मेरे पे 36 बरादरियों का, देखो मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मेरे हमेशा यही मेरी एक आज इतना लहर है, एक तरफा पूरे समालखा में एक तरफा जीत की लहर चल रही है। और मैं तो कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा, शांतिपूर्वक चुनाव वोट मांगे। अपने जो फलदार वृक्ष होता, हमारे पेड़ पर बहुत फल लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष झुकता हमेशा। मैं साथियों से अपील करना चाहूँगा, शांतिपूर्वक अपनी कन्वेंसिंग करें, अपने चुनाव अच्छे से लड़ें, क्योंकि अपने पेड़ की रुखाली करनी बहुत अति आवश्यक है। बट उस पर शांतिपूर्वक फलदार वृक्ष झुकता है और कई तरह के यहाँ कोई भी किस तरह की अफवाहों से बचें, तरह तरह को जातिवादी को धर्मवाद की बातें करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे और है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था भड़ाना साहब का, उनके पिताजी का। उन्होंने कहा कि छोकर साहब यहाँ छोड़ के, मैं भी चैलेंज करता हूँ, उन्होंने आपका कोई इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ छोड़ के, समाल का छोड़ के देश में और सीटें हैं, वो मेरे सामने वहाँ चुनाव लड़े। क्योंकि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मनमोहन हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। मैं चाहता हूँ कि भड़ाना साहब से आर पार की टक्कर हो,
लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? वो आपको भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप समालखा छोड़ के देश में कोई भी सीट है मेरे सामने लड़ लीजिए चुनाव। अरे प्रदेश में तो दूसरे प्रदेशों में जब होगा जोगा अभी अभी हाथ मिला लेना। अब तो तभी मौका पड़ा। अब तो वो तो बाहर की वो कहता है भाई देख भाई पहलवान कुश्ती लड़ते ना भाई इस बारी में वहाँ तो कितना कुश्ती डाल लेकिन यहाँ मैदान है, सब तैयार है, मैदान तैयार है, चुनाव तैयार है, तो देर किस चीज़ की? अभी ना कर लेना। 5 साल किसी ने देखे। तो चुनौती पूरी है अभी धर्म सिंह छोकर की तरफ से। ये तो हमेशा थी है और रहेगी। चलिए देखिए धर्म सिंह छोकर लगातार जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, वो समझे जाते हैं, वो देख सकते हैं कि अब फिर वो मनमोहन भड़ाना और उनके पिताजी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, कहीं और की बजाय यहीं पर चुनाव क्यों ना लड़ लिया जाए। और अब देखना ये बिल्कुल लाजमी होगा कि किस तरह का चुनाव समालखा का बनेगा, किस तरह से समालखा की जनता इस चुनाव में सोचती है और क्या निर्णय लेगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।